थे उन्होंने शेष हरियाणा कैडर को चुना, लेकिन आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि शेष हरियाणा कैडर के जो योग्य अभ्यर्थी थे जिनका चयन शेष हरियाणा कैडर में नहीं हुआ, ऐसे अभ्यर्थियों को मेवात कैडर में नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा। इस निर्णय से मेवात क्षेत्र में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पिछले दिनों हमने अधिकारियों के साथ बैठ करके इसका पूरा एक एसओपी तैयार किया था, जिसकी मैंने चर्चा भी प्रेस के अंदर की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, विकसित भारत, मजबूत भारत, सशक्त भारत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार भारत विकास की ऊंचाइयों को छुए, क्योंकि आज मिडिल ईस्ट की ऐसी समस्या हमारे सामने आई है। उस बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है, ये सभी भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि हम इस अपील को पर मानते हुए इसको आगे बढ़ाने का हम काम करें। सर, क्या भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मंत्रालय है और आपके सीएम की गाड़ियों को रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि अगर भविष्य में ऐसी कोई आने वाले समय के अंदर बढ़ावा ईवी को बहुत भारी संख्या में मिल रहा है। आप लोग देख रहे हैं लगातार, अगर पिछले 2-3 सालों का ही आंकड़ा आप लोग देखें, बड़ी गति से ईवी गाड़ियां आज मार्केट के अंदर आई हैं, बढ़ रही हैं, और हम चाहते हैं कि ईवी के ऊपर ज्यादा लोग जाएं, जिससे पेट्रोल और डीजल के ऊपर निर्भर न रहें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका आग्रह किया है कि हमें आत्मनिर्भरता की ओर गति से जाना है, विकसित भारत की ओर गति से बढ़ना है। हरियाणा का जो बाउंड्री है वो 100-200 किलोमीटर के अंदर है, तो जो आपके सरकारी विभाग है इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल वो करेंगे ताकि पेट्रोल डीजल का बचत। नहीं कहा है ना, इसके ऊपर बताया है मैंने, पूरा डिटेल में बताया है मैंने। पेट्रोल डीजल से महंगाई की भी चिंता है कि और सामान जो इससे ट्रैवल होता है महंगा हो सकता है, सब्जियां है या माल ढोने का सामान है, कुछ और। नहीं, देखिए, जब पेट्रोल डीजल के अंदर कहीं इस प्रकार की बातें आती हैं, परंतु मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का कि 11.5 वर्षों में जिस प्रकार से कांग्रेस ने उनके कार्यकाल में महंगाई बेलगाम हो गई थी, कोई अंकुश नहीं था, मजाक करते थे प्रेस के माध्यम में बैठ करके देश के लोगों के साथ जिन्होंने वोट दिया था, मोदी जी ने उसके ऊपर बड़ा अंकुश लगा करके रखा है। आज तक जो गति से कांग्रेस के समय में महंगाई बढ़ी थी, इन 11-11.5 वर्षों में उस गति से नहीं बढ़ी है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की समस्या आई है, ये चुनौती ये भारत की नहीं है, ये वैश्विक चुनौती है। और हम सब ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है कि सभी भारत के लोगों ने इसमें हमें सहयोग करना चाहिए, और जब हम मिलकर के सहयोग करेंगे तो इससे हम पार निकलेंगे। सर, ईवी को लेकर के कोई पॉलिसी आने वाली थी कि शायद उसमें रजिस्ट्रेशन फ्री हो सकता था, ऐसी चर्चाएं थी कि ईवी को लेकर आज कैबिनेट में ईवी को लेकर के कोई पॉलिसी आने वाली थी कि रजिस्ट्रेशन फ्री हो सकता है, ऐसा कोई विचार आया था? सर, उसमें सब्सिडी नहीं, अभी कोई ऐसा विचार नहीं है, परंतु उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो डीजल पेट्रोल वाला विषय काफी आपने खुद मंत्री ने अधिकारियों ने कर लिया है। एक उन्होंने कहा कि ऑनलाइन से मीटिंग हो, एक ये, दूसरा एक उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम। अभी तक शायद हरियाणा सरकार ने फैसला या चिट्ठी नहीं, मैंने उसी दिन ही कहा था। नहीं, आपको निर्देश तो नहीं जारी हुए ना अधिकारियों को? नहीं, हमने पूरा एसओपी हमारे चीफ सेक्रेटरी बैठ के बात होगी थी, वो जारी हुआ भी है सारा का सारा। उसके अंदर मैंने प्रेस के अंदर भी ब्रीफ दिया था पूरा मैंने। हाँ, वर्क फ्रॉम होम भी हम उसके अंदर करेंगे। 2 दिन करेंगे या 3 जगह प्रधानमंत्री ने 2 दिन का, या तो कुछ राज्यों 2 दिन का, 3 दिन का बोला है, तो हम क्या जैसे कोरोना काल हम हर उस विषय को अडॉप्ट करेंगे जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है वो पूरी हो, उसको लेकर के हम पूरे उसके ऊपर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इसको लेकर के हम नहीं, हमने हरियाणा के हर नागरिक से ये अपील किया है, हर व्यक्ति से अपील किया है, हम विपक्षी साथियों से भी अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये समय राजनीति का नहीं है, ये सहयोग का समय है।
और ये चुनौती वैश्विक है। मैं ये कहना चाहूंगा विपक्ष के लोगों को, चलो कोरोना के समय में तो आपने राजनीति कर ली, कोई बात नहीं, परंतु इसमें ना करें। हमें वहां भी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी वैश्विक समस्या थी और ये भी वैश्विक समस्या है। इसको समझना चाहिए। हर व्यक्ति हरियाणा का इस बात को समझ भी रहा है और उसमें अपना योगदान भी दे रहा है, ऐसा नहीं है। और जरूरी नहीं है कि कोई छोटा काम हो कि हम गाड़ी लेके जाएं, हम पैदल भी जाकर के कर सकते हैं, साइकिल पर जाकर के कर सकते हैं। हाँ, पब्लिक, और कहीं हमने बाहर जाना है हम ट्रेन से जा सकते हैं। ये हम इसके अंदर योगदान दे सकते हैं। हमको सर वर्क फ्रॉम होम को कोई मैंडेटरी बनाया जाएगा, कोई आप ऐसा कोई आदेश? हाँ बिल्कुल मैंडेटरी, क्योंकि हम उसके अंदर वर्क फ्रॉम होम के तहत जो कार्य है, 1 दिन है चाहे 2 दिन है, उसके अंदर हम घर पे बैठ करके करेंगे। और वर्चुअली हमने कहा भी है, मैंने अपने प्रेस को जो मैं ब्रीफिंग दे रहा था, मैंने उसमें भी ये बात कही है कि बैठकें जो हैं, बैठके हम फिजिकली तब जरूरी हो, बहुत जरूरी हो तब फिजिकली करें, अन्यथा हमारे पास सारे सिस्टम हैं, वर्चुअली हम बैठक कर सकते हैं। इससे क्योंकि उस अभियान को एक मजबूती मिलेगी, गति भी मिलेगी। तो इसमें विस्तृत जो एसओपी है हम सप्लाई करते हैं। हाँ, वो सारा वो बना है। एक विषय कई दिनों से आपके ध्यान में लाया जा रहा है, कुछ विपक्ष के दलों द्वारा भी, और कुछ आपके पास पैसे भी खबरें आती रहती हैं। आज आईएनएलडी ने भी एचपीएससी ऑफिस के बाहर एक धरना दिया है। एक बात ये बार बार आ रही है कि जनरल कैटेगरी की जो अनुरक्षित सीटें हैं उन पे भर्ती बाहरी राज्यों में भी हो रही है। ये विषय क्या राजनीतिक है या ये मेरिट पे दिए जाने वाली बात को, प्रथा को आगे बढ़ रहा है? क्या विषय है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, दोनों ही दलों ने, चाहे कांग्रेस है और चाहे आईएनएलडी है, कभी भी मेरिट को प्राथमिकता नहीं दी। अगर ये लोग मेरिट को प्राथमिकता देते तो आज जो विश्वास युवाओं का बढ़ा है, इनके समय में जो विश्वास गिरा था वो गिरता नहीं, वो विश्वास नहीं गिरता। माँ बाप का भी गिरा था, बच्चों का भी गिरा था, अभी पढ़ने थे, नौकरी नहीं मिल गई। अब क्योंकि ये सिस्टम है, एचपीएससी का सिस्टम है और ये बाकायदा, इसको कोई रोक भी नहीं सकता। अगर आप ट्रांसपेरेंसी लेकर के आना चाह रहे हैं तो इसके अंदर तो फिर बाहर से भी अप्लाई करते हैं बच्चे, ओपन है, सब करते हैं अप्लाई। उसके अंदर ऐसा नहीं है, ये तो राजनीतिक स्टंट है इनका। अपनी तरफ तो ये देख नहीं रहे, ये तो हाजिरी लगवाते घूम रहे हैं। या तो गलती हो, गलती बताओ भाई, कोई गलती हो ना वो बताएं। हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, हमारे बच्चे पंजाब में लग रहे हैं, हमारे बच्चों में क्वालिटी है। हमारे बच्चे यूपीएससी के अंदर कितनी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। आप भी बिहार के बन गए हैं जी, सभी जगह जा रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं बच्चे।